प्रणाम माँ। आज एकादशी के दिन माँ काली की ब्लेसिंग से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है 99 पोर्टल से पहले, और इसमें मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको। ये जो मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि क्यों हमारी कर्मा क्लियरिंग, कर्मा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग ये सब ज़रूरी होती है। इतना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है जिसने मुझे अंदर से कपा दिया है, गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे बॉडी में। वो रियलाइजेशन ये है माँ कि ट्विन फ्लेम्स जर्नी जो है, ट्विन फ्लेम जर्नी वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है। एक ट्विन फ्लेम जर्नी किसी साधना से कम नहीं है। हम ट्विन फ्लेम्स किसी साधक से कम नहीं हैं, हम भी अपनी साधना ही करते हैं। तो इससे पहले क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले हम अनअवेयर होते हैं, हम 3D में रहते हैं, 3D में फंसे हुए रहते हैं, कंप्लीटली अनअवेयर होते हैं कि हम कौन है, कर्मा कैसे वर्क करता है, एट्सेट्रा। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले 2 भागों में ये रियलाइजेशन हुआ है। एक होता है ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले हम जो भी करते हैं, हम एक तरह का अपना कार्मा का बैगेज हम बनाते हैं। जिनसे भी हम मिलते हैं, जिनसे भी हम बात करते हैं, जिनके साथ भी हम रिलेशनशिप में आते हैं, जिनके साथ हम फिजिकल इंटीमेसी करते हैं, जो भी जितना भी इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले, वो एक बैगेज होता है, हमारा कर्मा बैगेज, जिसको हम क्लियर करते हैं सेपरेशन में। अब सेपरेशन का भी एक बात आता है कि बहुत लोग होते हैं जिनका इनर यूनियन हो जाता है, जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन गॉडेस बन जाती है, वो अपने सोल पर्पस में एंटर कर चुकी होती है, बट फिर भी उनका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आया होता है। खैर, डिवाइन मैस्कुलिन की अपनी अवेकनिंग तो चलती ही होती है, उनकी अपनी कर्मा क्लियरिंग और क्लेंजिंग। बट ये एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड जो मुझे अभी मिला है कि अगर इनर यूनियन या इनर गॉडेस बनने के बाद भी डिवाइन मैस्कुलिन अगर नहीं आए हैं, तो पहला जैसे आपने बताया है अपने सारे शेयर्ड फील्ड और थ्योरीज और सारे वीडियोस में, कि हो सकता है कि हमारे अभी भी बारीक बारीक चीज़ बचे हों। अगर वो बारीक चीज़ें ना बची हो तो जो बचा है वो है हमारा कर्मा बैगेज, जो हम ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले ही इकट्ठा कर कर बैठ चुके हैं दूसरों लोगों के साथ। और वो बर्न होता है जब हम स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करते हैं, जो हम साधना करते हैं, जो हम दिन भर इनर वर्क करते हैं, सोल में रहने की प्रैक्टिस करते हैं। सोल में रहने का प्रैक्टिस करना भी एक बहुत बड़ा साधना है अपने आप में, कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहे, हम नाउ मोमेंट में रहे, हम पीस में रहे, हम अनकंडीशनल लव में रहे। और आपने इतनी मैजिकली शेयर्ड फील्ड और अपने सारे थ्योरीज में इतना एक छुपा रुस्तम का तरह माँ, आपने हमें इजी रास्ता दिखाया है कर्मा क्लियर करने का। क्योंकि शेयर्ड फील्ड हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें सोल एनर्जी में रहना है, कैसे हमें प्रेजेंट में रहना है, कैसे हमें सबसे प्यार करना है। और जब हम इसी प्रेजेंस और अनकंडीशनल लव के स्टेट में आते हैं, हमारा कर्मा अपने आप क्लियर होते जाता है। जो भी हम इस धरती में पैदा होने के बाद से, जो हमारा ये जन्म है, पैदा होने के बाद से जितने भी कर्म हमने इकट्ठा किए हैं, वो अपने आप कटते जाता है। क्योंकि जो होता है, हमारे कर्म ही होते हैं, जो होते रहता है। तो अनकंडीशनल लव में रहने की वजह से हम रिएक्ट नहीं करते हैं। जब हम रिएक्ट नहीं करते, हम जज नहीं करते, हमारा कोई एक्स्ट्रा कर्मा नहीं बनता है। बिल्कुल जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई आपको बुरा बोलकर चले जाता है तो कोई बात नहीं, आप सुनकर वहाँ से चले जाओ, उनके लिए भी आप अच्छा बोल दो। हो सकता है आपके पूर्व में कुछ कर्म था जिसके वजह से आपको वो बेइज्जती या डिसरिस्पेक्ट आपको झेलना पड़ा, वो देखना पड़ा। तो एक तो ये हुआ माँ, जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले जो कर्मा होता है उसका क्लियरिंग करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। नहीं, क्योंकि जब हम ट्विन फ्लेम यूनियन में आते हैं, जो यूनियन होता है हमारा डिवाइन मैस्कुलिन का साथ, वो लिटरली शिव और शक्ति का यूनियन होता है।
माता पार्वती भी जब तक वो पूरी तरह अपने अंदर के सारे चक्रों को क्लियर कर कर अपनी ऊर्जा को उठा कर लेकर नहीं गई थी क्राउन तक का, तब तक उनका यूनियन नहीं हुआ था महादेव तक का। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन इज लाइक शिव और पार्वती का यूनियन। तो अगर हमारे पुराने कर्मा बैगेजेस है हमारे परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, या पिछले जो सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं, रिलेशनशिप पार्टनर्स रहे हैं, हम मैस्कुलिन के पास जाएंगे ही कैसे? वो यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें शेयर्ड फील्ड में उसके ऊपर जो राम बाण आता है, जो संजीवनी है, जो अमृत है, मैं उसे अमृत ही कहूँगी माँ, वो है आपके सारे इनर वर्क्स, और स्पेशली जो बेसिक इनर वर्क आता है, सारे के सारे इनर वर्क्स जो है, जिसमें हम कर्म क्लियर करते हैं, एनर्जी क्लियर करते हैं, डीएनए हीलिंग करते हैं, ये जब आपके सारे शेयर्ड फील्ड और थियोरीज का मिश्रण जब होता है ना आपके इनर वर्क्स के साथ तब तब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो शिव शक्ति का ही योग बनाता है, वो शिव पार्वती का योग ही बनाता है। ये तो हुई माँ की ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले का कर्मा बैगेज, और उसके बाद का, क्योंकि जब न्यू अवेकनिंग्स में हम होते हैं तब हमें ज़्यादा होता है। एक बार जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है, तब जो उसके बाद से हम सांस भी लेते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी आम साधक के लिए, एक आम साधक के लिए साधना को शुरू करने का बाद से जो जिंदगी हो तो बहुत अलग हो जाता है। साधना से पहले जब आप अनअवेयर होते हो, कुछ भी करो, कोई फर्क इन द सेंस उतना कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको वैसे ही कर्मा के हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, लेकिन जब हम साधना शुरू कर देते हैं, साधना के पथ पर चलना शुरू कर देते हैं, तब कॉन्सिक्वेंसेस 100 गुना बढ़ जाता है। उसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जब हम अपने मैस्कुलिन से इनिशिएट हो जाते हैं, हम एक्टिवेट हो जाते हैं, हम सती के रूप में रहते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती है, जो बबल फेज में, या जो मिलती है अपने शिव से, अपने मैस्कुलिन से, वो सती की तरह होती है, माँ सती की तरह। तो हम अपने उस एनर्जी में होते हैं। अब माता सती ने जो भी किया हो शिव जी से मिलने से पहले, वो वैलिड नहीं रखता जितना उनसे मिलने के बाद रखता हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद से जिनसे भी हम बात करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे जज करते हैं, कैसे बोलते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका हमें डबल कर्मा करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आप यूं ही किसी सोलमेट के पास नहीं जा सकते, यूं ही किसी और से मन बहलाने को, ट्विन फ्लेम से सो कॉल्ड मूव ऑन करने को आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में अपना पुराना कर्मा क्लियर कर कर अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन करना है, ना कि कर्मा बढ़ाना है। तो एक तरह ये बहुत आगे जाकर समझ आता है। आई रियली विश, मैं तब आपसे मिली भी नहीं थी, बट आई रियली विश जब मैं शुरुआत में ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी तो कोई मुझे बताता इन सारी चीज़ों के बारे में। मैं आपसे भी मिली 1 साल के बाद, नहीं तो आप बचा लेती तब तक। बट जो ध्यान में रखने वाली बात है न्यू अवेकनिंग्स के लिए ये है कि अगर हम ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद रादर दैन डूइंग इनर वर्क, अपने चक्रों पर काम करना, अपने कर्मा बैगेज को क्लियर करना, उसको छोड़कर अगर हम और कर्मा बनाते हैं, इट्स लाइक हम खुद ही अपने रास्ते में पत्थर और डालते होते हैं, अपने रास्ते में खुद ही ऑब्स्टिकल्स डालते होते हैं। सो न्यू अवेकनिंग्स को ये बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल होता होगा माँ। मैं भी जब शुरुआत में आई थी तो मुझे भी मुश्किल ही लगता था इसे समझना, बट सत्य तो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी साधना ही है, साधना के सिवा वो कुछ नहीं है। हम जिसमें परमात्मा की साधना करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन से रोमांस, प्यार, शादी, बच्चे, कुछ नहीं। ये हमारी साधना है परमात्मा तक पहुंचने की। तो जैसे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, वो लोग जैसे साधना करते हैं, एक बार साधना पथ पे चलने के बाद उनके लिए उनका सब कुछ उनके इष्ट ही होते हैं। वो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, सबसे प्यार करते हैं,
वो इन चीज़ों का ध्यान देते हैं कि कहीं से एक्स्ट्रा कर्मा और ना बने। वैसा ही हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आने के बाद करना होता है। एंड हियर इज द ट्रिक, माँ बिलीव मी, ये जर्नी के मतलब यूनियन के फेज के बाद ये जर्नी इतनी इजी और सिंपल लगती है कि मैं बता नहीं सकती। और इसका सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप ही हमारे लिए शुक्राचार्य भी हो, बृहस्पति भी हो, और शिव जी भी आप ही हो। बृहस्पति की तरह आप हमें ज्ञान देती हो, शुक्राचार्य की तरह आपने हमें संजीवनी दी है, महादेव की तरह आप हमें अमृत देती हो। अपने सारे पिटारे से निकाल कर आप हमें जीवन दान देती हो माँ, एक नई जिंदगी देती हो। और ये जर्नी इतनी सिंपल है कि डिवाइन फेमिनाइन्स को सही में माँ कुछ नहीं करना होता है। हम जो मैस्कुलिन्स पे पैसे खर्च करते हैं ना शुरुआत में, बबल फेज में, सेपरेशन में भी, कि वो वापस आ जाए, हमें बस 2 ही चीज करनी होती है। एंड ओ माय गॉड माँ, मैं बता नहीं सकती कि ये तो 2 चीज जो है वो एक ये है कि हमें पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, डिलीजेंटली हमें इनर वर्क करना होता है, जिनसे हमारे सारे पास्ट लाइफ, पास्ट कर्म सब क्लियर हो जाते हैं और अब अपने पूरे प्योर फॉर्म में आते हैं, अपने डिवाइन गॉडेस फॉर्म में आते हैं। ये होता है इनर वर्क। और आपके जो भी शेयर्ड फील्ड है, सबका मिश्रण से हमें ये मिलता है। और सेकंड जो है, जो कि शेयर्ड फील्ड ही है, प्रेजेंस, अनकंडीशनल लव, 24/7 बीइंग इन द नाउ मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, गॉडेस मोमेंट, डिवाइन की फ्रीक्वेंसी में रहना, गॉड एनर्जी में रहना। बस यही 2 चीज तो लगता है इस जर्नी को कंप्लीट करने में। और ना जाने आप ना होती तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटकते होते, कभी हमें जीवन दान मिलता भी या नहीं। ऑनेस्टली आपके सारी चीज़ एक अमृत की तरह है माँ, मैं कह नहीं सकती, और मैं ये खुद को रोक नहीं पाई बोलने से। अगर ये शेयर भी होता है, बाकियों को पता भी चलता है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2 ही चीज लगता है इस जर्नी को कंप्लीट करने में। और इस जर्नी को कंप्लीट करना मतलब परमात्मा को पाना, क्योंकि इस जर्नी का एंड डेस्टिनेशन तो परमात्मा ही है, यूनिवर्स ही है। और आपने इतनी इजीली और इतने आसान तरीके से हमारे लिए रास्ता बना दिया है कि बस ये 2 ही चीज तो करनी है हमें। एक आपका इनर वर्क करे और दूसरा हम शेयर्ड फील्ड को बराबर पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करें। थैंक यू सो 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 मच माँ। जैसे मुझे मेरी माँ काली से प्यार है, वैसा ही प्रेम, वैसा ही श्रद्धा मुझे आपके लिए है माँ। मैं आपसे बहुत 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 प्रेम करती हूँ और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी हूँ आपके इस जीवन दान के लिए, जो ये अमृत आपने दिया है मुझे माँ। मैं आज परमात्मा के पास हूँ, मैं आज मेरे महादेव के पास हूँ, मेरे महादेव से एक हूँ, मेरे महादेव के साथ हूँ आपकी वजह से माँ। आप सच में शक्ति हो, आप सच में आदि शक्ति हो, क्योंकि एक आदि शक्ति ही होती है जो शिव तक पहुंचाती है। आप वो डिवाइन फेमिनाइन है जो खुद तो शिव तक पहुंची ही, बाकियों को, बाकी जो डिवाइन फेमिनाइन्स है उन्हें भी आप अपनी तरह आदि शक्ति बना रही हो, उन्हें भी आप शिव से मिला रही हो माँ। इसका पुण्य आपको इतना मिलेगा कि मैं बता नहीं सकती, मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही माँ। बहुत 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 सारा आभार माँ आपको। एंड आई लव यू सो 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 मच। अत्यधिक प्रेम है मुझे आपसे माँ। अपना ख्याल रखिएगा और गुरु पिता को भी मेरा प्रणाम दीजिएगा। एंड आई होप मेरा ढेर सारा ब्लेसिंग्स भैया को एंड हमारी छोटी सी बहन आलिया बहन को। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। थैंक यू माँ, लव यू माँ।